इमेजिन करिए कि आप एक साइकियाट्रिस्ट हो और आपके पास एक पेशेंट उसके एंजाइटीज़, ट्रॉमास और रात को नींद नहीं आना, ये सारे प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आता है। आप अपने सारे मेथड्स यूज़ करते हो उसे ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप हिप्नोटिज्म का यूज़ करते हो उसके ऊपर ताकि उसको थोड़ा रिलीफ मिले। और जैसे ही वो क्लाइंट हिप्नोटाइज होता है वो आपको कुछ कहानियाँ सुनाने लगता है और थोड़ी देर बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि वो क्लाइंट कहानियाँ नहीं बल्कि उसके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस बता रहा था। ऐसी एक घटना डॉक्टर ब्रायन वाइस के साथ हुई थी। ये कहानी सुनकर आपके भी वैसे ही होश उड़ेंगे जैसे कि डॉक्टर वाइस के कैथरीन को मिलने के बाद उड़े थे। मेरा नाम है ज़ाहिरो और मुझे हॉरर और क्रीपी स्टाइल वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। अगर आपको भी इन सारे वीडियोस में दिलचस्पी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी शुरू होती है एक यंग लड़की कैथरीन से, जो डॉक्टर ब्रायन वाइस के क्लिनिक में अपने मन में बसाए हुए डर और घबराहट को लेके आई थी। कैथरीन की जिंदगी बहुत ज़्यादा अजीब थी। उसके हमेशा चेहरे पर एक घबराहट नजर आती और हमेशा उसके हाथ ठंडे पड़े हुए रहते थे। उस क्लिनिक में भी उसका कुछ यही हाल था। वो किस चीज़ से इतना डर रही थी वो किसी को भी नहीं पता था, शायद उसको खुद को भी नहीं। डॉक्टर वाइस, जो एक मशहूर साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने कैथरीन को अपने सामने बिठाया और उसके डर और उस डर के पीछे छुपी वजह को समझने की कोशिश की। जब उन्होंने कैथरीन को अपने बचपन के बारे में पूछा और उसके डर के बारे में पूछा तो उनको एक अजीब फीलिंग आने लगी। कैथरीन ने अपने डरों का जिक्र किया, पानी का डर, अंधेरे का डर और मर जाने का डर। उसको रात में बार बार एक ही सपना आता था, एक टूटने वाला ब्रिज जिसमें वो पानी में गिरती है और डूब रही है, या फिर वो एक बंद कमरे में फंस गई है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। लेकिन जैसे जैसे सेशंस बढ़ने लगे कैथरीन का डर भी बढ़ने लगा। डॉक्टर वाइस के सारे नॉर्मल थेरेपी तरीके फेल हो गए थे। आखिरकार उन्होंने हिप्नोसिस का यूज करने का सोचा, एक आखिरी कोशिश, एक आखिरी उम्मीद। हिप्नोसिस के दौरान कैथरीन ने डॉक्टर को कुछ ऐसी चीजें बताई जो डॉक्टर वाइस के लिए किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कम नहीं थी। उसने अपने आप को एक अलग ही रूप में देखा, एक औरत जो 1800 बीसी के आसपास के शतक में अपने बच्ची को गले लगाकर बड़ी लहरों में डूब रही है, पानी में डूबती हुई, सांस लेने के लिए तड़पती हुई। वो औरत बस अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी उसकी और उसके बच्ची की जान ले चुका था। कैथरीन के ये शब्द इतने ज्यादा रियल लग रहे थे जैसे वो खुद इस हालत से गुजर रही हो। डॉक्टर वाइस इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे थे। क्या कैथरीन सच में अपने पिछले जन्म की यादों को याद कर रही थी? लेकिन कैथरीन के शब्दों में जो कॉन्फिडेंस था वो डॉक्टर वाइस को कंफ्यूज तो कर ही रहा था, साथ ही साथ उनको डरा भी रहा था। हिप्नोसिस के अगली सेशन में कैथरीन ने अपने आप को स्पेन के 1756 एडी में पाया। वो एक औरत थी जिसका नाम लुइसा था और उसने काले रंग के भारी भरकम कपड़े पहने हुए थे और उसके सिर पर एक काले रंग का दुपट्टा भी था। उसके आसपास के लोग नाच रहे थे। लुइसा को छोड़कर सभी लोगों ने रंगे बिरंगे कपड़े पहने थे, लेकिन लुइसा के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी और उदासी थी, जैसे कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था। वो भीड़ में तो थी लेकिन उसका मन अंदर से टूटा हुआ था। उस जमाने में एक अजीब सी बीमारी फैल गई थी जो धीरे धीरे लोगों के जिस्म को कमजोर बना रही थी। वहाँ मौत के एक अनजान साया ने उस जगह को अपने वश में ले लिया था। पानी के जरिए इस फैलने वाली बीमारी ने पूरे गांव में दहशत फैला दी थी। लुइसा भी उस बीमारी का शिकार बन चुकी थी। उसके पूरे शरीर में पसीने छूट रहे थे। कैथरीन के शब्दों में एक डर और बेबसी थी। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग और आंखें दर्द से फट रही है और उस बीमारी की वजह से उसके चारों तरफ लोग मरते जा रहे थे। कैथरीन जब लुइसा के दर्द और बीमारी के बारे में बता रही थी तब उसने बताया कि डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे। कैथरीन की वो याद और उसकी मेमोरी इतनी हकीकत थी उसके लिए कि वो हिप्नोसिस में भी पसीने से भीग गई थी। डॉक्टर वाइस को ये सब सुनकर एहसास हो रहा था कि कैथरीन एक इमेजिनेशन या फिर फैंटेसी में नहीं थी। उसके पास जो मेमोरी थी वो इतनी विविड और असली थी कि ऐसा लग रहा था कि वो खुद उस दुनिया में उस बीमारी के साथ जी रही हो। कैथरीन का कहना था कि वो अपनी बीमारी से कुछ वक्त बाद बच गई थी, लेकिन इस बीमारी की वजह से उसकी आंखों पर हमेशा एक दर्द बना रहता था। हिप्नोसिस के सेशन के बाद डॉक्टर वाइस भी एक अजीब सी हालत में थे। उन्होंने सोचा कि क्या ये सब फैंटेसी है या फिर सच में कैथरीन के पुराने जन्मों का दर्द है जो उसके करंट लाइफ में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। कैथरीन का डर और उसका दर्द और उसके चेहरे पर वो सच्चाई, ये सब चीजें डॉक्टर वाइस को उस रात सोने नहीं दे रही थी। अगले हिप्नोसिस के दौरान कैथरीन एक अलग जन्म में थी। उसने अपने आप को एक और पुराने सिविलाइजेशन में देखा जहाँ वो अपने पिता के साथ खड़ी थी। उसके पिता बहुत ज्यादा दिखने में स्ट्रांग थे जो कैथरीन को गले लगा रहे थे। कैथरीन के लिए ये पहचान नहीं थी, लेकिन जब अजीब ट्विस्ट तब आया जब उसने कहा कि मेरे पिता
एडवर्ड है, वही एडवर्ड जो उसका रियल लाइफ में दोस्त था। एडवर्ड और कैथरीन का ये पुराना रिश्ता सुन के डॉक्टर वाइस हैरान रह गए। एक तरफ कैथरीन एक ऐसे पुराने समय में थी कि शायद उसकी कल्पना करना उसकी बस की नहीं थी, और दूसरी तरफ वो अपने दोस्त को ही पिता बताई जा रही थी। डॉक्टर वाइस के लिए ये सब सारी समझ से परे चीजें थी। फिर कैथरीन ने अपने पिता को एक कमरे में बंद देखा। हिप्नोसिस में कैथरीन बोलने लगी, मेरे पिता बीमार है और मैं उनके साथ वहां हूँ। ये सब उसके लिए इतना ज्यादा रियल था कि हिप्नोसिस के दौरान कैथरीन के शब्दों में दर्द महसूस कर सकते थे, जैसे वो सच में अपने पिता को उस पल में खो रही है। कैथरीन का ये पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस इतना ज्यादा इंटेंस और इमोशनल था कि डॉक्टर वाइस को भी एक अलग डर और क्यूरियोसिटी महसूस होने लगी। कैथरीन के ये पुराने रिश्तों के बयान जो उसके आज की जिंदगी के लोगों से जुड़े थे, डॉक्टर वाइस को कंफ्यूज और क्यूरियस बना रहे थे। या ये सब कुछ सच था या फिर इमेजिनेशन? और इमोशंस में जो भी सच्चाई थी उसने डॉक्टर वाइस को भी ये मानने में मजबूर कर दिया कि कुछ तो था जो समझ के परे है, कुछ ऐसा भी है जो इंसानी जिंदगी के ऊपर और उसके पहले भी था। कैथरीन के इसके बाद भी कई सारे सेशंस हुए और उन सेशंस में उसने अपने बहुत सारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए। धीरे धीरे जैसे सेशंस होने लगे, कैथरीन को मेंटली रिलीफ मिलने लगा। धीरे धीरे कैथरीन ठीक होने लगी। कैथरीन को पूरी तरीके से ठीक लगने लगा था और अब उसने डॉक्टर वाइस के पास आना बंद कर दिया था। कैथरीन का सफर उसके पिछले जन्म के राजों और दर्द से भरा हुआ था। हर हिप्नोसिस सेशन में वो उसके दर्द को एक्सप्लेन कर रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां उसका वजूद अलग अलग रूपों में था, लेकिन उसका दर्द हमेशा उसके साथ था। क्या कैथरीन का उसके अंदर का डर क्या पिछले जन्म का ही बोझ था? ये सवाल सिर्फ कैथरीन के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम में से भी कई लोग ऐसे ही डर लेके जी रहे हो, जो हमारे पुराने जन्मों की यादें हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कार चलाने का डर। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसके पिछले जन्म में उसकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई हो। हम में से बहुत लोगों को डर कम ज्यादा लगता है, ज्यादा या फिर किसी को कम। हर किसी का कोई ना कोई डर जरूर होता है जो हमें हमारी लाइफ में सता रहा होता है। आई एम श्योर आपका भी होगा। और बाय द वे, इस वीडियो का पूरा इंस्पिरेशन थी ये बुक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। बाय द वे, मैंने जो इस वीडियो में कहानी बताई वो इस बुक में लिखी हुई एक सच्ची कहानी है जिसको खुद डॉक्टर ब्रायन वाइस ने लिखी थी। बाय द वे, हमने हमारे पिछली वीडियो में दो भाइयों की कहानी सुनी तो एज अ वॉचमैन काम करते थे, लेकिन एक दिन किसी चोरों ने उन पर हमला कर दिया और उनसे एक वॉचमैन की मौत हो गई। लेकिन कहानी तब शुरू हुई जब वो चोर कुछ अजीब चीजें एक्सपीरियंस करने लगे। मैं इस वीडियो को आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना।